हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचआर करंट कॉर्नर पर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत लगे कर्मचारियों के लिए आज की वीडियो में एक बहुत ज़रूरी अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो और कमेंट्स में कई साथियों ने एक ही सवाल पूछा कि भाई साहब मेरे EPFO में पैन कार्ड के सामने नॉट वेरीफाइड क्यों दिखा रहा है। कुछ साथियों का कहना है कि उन्होंने अपना पैन कार्ड पहले ही वेरीफाई करवा लिया है, लेकिन इसके बावजूद EPFO में अभी भी नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या पैन सच में वेरीफाई नहीं हुआ? क्या इससे PF क्लेम में आपकी कोई परेशानी आएगी? और अगर पैन वेरीफाई करवाने के बाद भी नॉट वेरीफाइड दिखता है तो हमें क्या करना है? आज की वीडियो में इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में हम समझेंगे और इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझिए नॉट वेरीफाइड क्यों दिख रहा है। साथियों, अगर आप HKRN के कर्मचारी हैं और आपने EPFO की वेबसाइट पर जाके अपना क्लेम फॉर्म 31 या KYC डिटेल्स चेक की है तो हो सकता है कि पैन कार्ड के सामने आपको नॉट वेरीफाइड दिखाई दे। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ नॉट वेरीफाइड लिखा दिखाई देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पैन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। कई कर्मचारियों के मामले में पैन से जुड़ी KYC रिक्वेस्ट सबमिट और अप्रूव होने के बाद भी EPFO पोर्टल के ऊपर स्टेटस जो है वो तुरंत बदलकर वेरीफाई नहीं दिखाता है। इसी वजह से कई सारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर। इसके अंदर आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D वाला ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ आपको अपनी KYC और दूसरी जानकारी को ध्यान से चेक करना है। साथियों, पैन के साथ साथ अपनी दूसरी डिटेल्स भी आप ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले देखिए कि आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई है या नहीं। अगर आधार वेरीफाई नहीं है तो उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसके अनुसार वेरीफाई करवाना ज़रूरी हो सकता है। इसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर लें, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में कोई गलती है या अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो क्लेम के समय वो उसमें परेशानी आ सकती है। इसलिए अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन कार्ड, इन तीनों को ध्यान से चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। अगर आपके सामने पैन कार्ड के आगे नॉट वेरीफाइड दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना है। मैनेज में KYC का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको पैन से संबंधित एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका पैन अभी ऐड नहीं है तो पैन नंबर डाल के रिक्वायर्ड जो डिटेल्स हैं उनको उसमें भरना है। रिक्वेस्ट फिर आप उसमें सबमिट करें। इसके बाद आपकी KYC रिक्वेस्ट से रिलेटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएगी। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, रिक्वेस्ट सबमिट करने और पोर्टल पर स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए सिर्फ उसी समय नॉट वेरीफाइड अगर दिखता है तो आप ये ना सोचें कि आपका पैन रिजेक्ट हो गया है या उसमें कोई दिक्कत है। अब यही सवाल है कि जो बहुत सारे कर्मचारी पूछ रहे हैं, आपने पैन की KYC रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। मान लीजिए आपने पैन कार्ड की KYC रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, फिर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो गई, लेकिन जब आप दोबारा EPFO की वेबसाइट में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ अभी भी नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पोर्टल पर स्टेटस को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है या सिंक्रोनाइजेशन होने में इसमें एक इशू हो सकता है, इसलिए पहले कुछ टाइम तक आप दोबारा स्टेटस चेक करते रहें और ये भी सुनिश्चित करें कि आपकी KYC डिटेल्स सही हैं। अब मान लीजिए अगर आपको PF क्लेम सबमिट करते समय कोई मैसेज मिलता है कि प्लीज़ वेरीफाई योर पैन वेरिफिकेशन के कारण आपका क्लेम आगे नहीं बढ़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी पैन KYC रिक्वेस्ट की स्टेटस क्या है। अगर आपने KYC रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है लेकिन काफ़ी टाइम बाद भी ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, तो आप HKRN की जो संबंधित अथॉरिटी है या ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप अपनी समस्या को ग्रीवेंस उसमें रेज कर सकते हैं। अगर आप HKRN की तरफ से वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बावजूद EPFO पोर्टल पर समस्या बनी हुई है तो आपको EPFO के ग्रीवेंस जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपको शिकायत दर्ज करवानी पड़ सकती है।
तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये अब समझ आ गया होगा कि ईपीएफओ में पैन के सामने नॉट वेरीफाइड दिखाने पर आपको क्या करना है और किन चीज़ों को चेक करना है। ध्यान रखिए कि बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के किसी भी स्टेटस को लेकर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने HKRN कर्मचारी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हरियाणा की HKRN, HSSC, HPSC, CET, गवर्नमेंट जॉब्स और कोर्ट केसेस से संबंधित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल HR करंट कॉर्नर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।